आइए मेरे साथ। वेलकम टू योर चैनल। आज मैं आपके सामने ग्रामर का चैप्टर 3 लेके आया हूं, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब, जो सिंपल वे में कहें तो एडजेक्टिव का मतलब तो विशेषता, जो विशेषता बताए किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव tells us about the quality of noun और pronoun। देखिए लिख रखा है मैंने, adjective tells us about the quality of noun और pronoun। जो noun और pronoun की विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं adjective। अब जैसे देखिए कैसे बताया है, मैं लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर विशेषता किसकी बताई? राम की। राम क्या है? नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज अ गुड बॉय, ही क्या है? प्रोनाउन। तो विशेषता किसकी बता रहा है? ये नाउन और प्रोनाउन की। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसकी पोजीशन क्या है। देखिए अगर आपको पोजीशन याद हो गई तो आप कभी भी एडजेक्टिव में मात नहीं खाएंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होती है? हमेशा नाउन से पहले, बिफोर नाउन। जैसे लिखा हुआ है ना बॉय, अब बॉय से पहले क्या आया? गुड। गुड कहां पर आया? नाउन से पहले। नेक्स्ट, अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं टोटल 8 टाइप्स के। कितने टाइप के? 8 टाइप्स के। देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। ये 4 टाइप्स जो है मैं आपको अभी कराऊंगा, जो कि इसमें ये 4 टाइप्स मैंने आपको प्रोनाउन में एक्सप्लेन कर दी थी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर ज्यादा जानना है आपको तो आप पहले मेरी प्रोनाउन की वीडियो देखें। 5वां टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए इसको मेरे साथ 1 बाय 1 करके सबको एक एक करके एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। देखिएगा, देखिए मेरे साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है क्वालिटी और क्या होता है क्वांटिटी? देखिए अधिकतर स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं कि क्वालिटी क्या होती है? विशेषता, और क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। लेकिन ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ कि एक तो विशेषता हुई और एक मात्रा, तो इससे कोई भी वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक है और दूसरा नहीं है। अधिकतर बुक्स में लिखा भी ये रहता है कि विशेषता होती है, एक मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं हर वो चीज लेके आऊंगा जो आपको दूसरे एस्पिरेंट से डिफरेंट बनाए, बिल्कुल अलग बनाए। जैसे क्वालिटी क्या होती है? काउंटेबल, और क्वांटिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल। एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। मतलब कि एक को गिना जा सकता है और दूसरे को नहीं गिना जा सकता। जैसे मिल्क की बात करूं मैं, मिल्क, तो मिल्क को हम नहीं गिन सकते, लेकिन मैं बात करूं अमूल मिल्क, तो इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये या तो बोतल में मिलेगा या फिर पैकेट्स में मिलेगा, इसलिए इसको आसानी से काउंट करा जा सकता है। तो देखिएगा, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। थोड़ा मतलब क्वाइट डिफरेंस इस चैप्टर को मैं बुक से पढ़ाऊंगा। देखिएगा, इसमें क्या आते हैं? मैनी, एनी, और इसमें आता है मच। काउंटेबल में क्या आता है? मैनी और एनी, और अनकाउंटेबल में क्या आता है? मच। मैनी का प्रयोग कहां कराया जाता है? देखिए मैनी का प्रयोग कराया जाता है काउंटेबल के साथ, यदि ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों। यदि क्या हो? ऑब्जेक्ट क्या हो? बहुत सारे हो। और मच का प्रयोग भी तभी कराया जाता है जब ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे हैं। लेकिन मच अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग कराया जाता है। एनी का प्रयोग भी बहुत सारे के साथ किया जाता है, लेकिन यदि सेंटेंस में कोई
कोई नेगेटिव या नॉट दिया हो। एनी का प्रयोग एक के साथ भी किया जाता है। आइए मेरे साथ, मैनी और मच का प्रयोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एनी का प्रयोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है यदि सेंटेंस में नॉट या कोई नेगेटिव शब्द दिया हो। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे लिखा आई हैव डैश पेन्स। अब आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर 4 ऑप्शन मिलते हैं पेपर में, मैनी, एनी, मच और नन ऑफ दीज। तो ये अक्सर 4 आपको ऑप्शन मिलते ही हैं और एस्पिरेंट्स क्या कर देता, कुछ भी लगाया था क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। मेरे पास कुछ पेन्स हैं, आई हैव मच पेन्स, आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव एनी पेन्स। लेकिन प्यारे एस्पिरेंट्स गलती हो जाएगा। देखिएगा यहां पर देखिए टू गिव यू, टू गिव यू, टू गिव यू, टू गिव यू। अधिकतर मैं सारे ऑप्शन सेम रखता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या देखना है सिर्फ आपको, मेन चीज यहां पर लिखा आई हैव डैश पेन्स। अब पेन क्या है, काउंटेबल है और क्या है, बहुत सारे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा यहां पर, मैनी। नेक्स्ट में देखिए आई हैव डैश पेन, यहां पर क्या दे रखा है, पेन एक दे रखा है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, एनी। फिर आई डोंट हैव डैश पेन्स। अब देखिएगा यहां पर पेन्स तो है लेकिन इससे पहले क्या है, डोंट। और जैसे ही मैंने बताया आपसे नॉट या नेगेटिव वर्ड कोई आ जाए तब आप क्या लगा देंगे, एनी। और यहां पर दे रखा है मिल्क। मिल्क क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर किसका प्रयोग करा जाएगा, मच। तो देखिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा मेरे साथ फ्यू और लिटिल। फ्यू का प्रयोग फ्यू का प्रयोग जो है काउंटेबल के लिए यूज करा जाता है, जबकि लिटिल का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। इसके जो है तीन पार्ट्स हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो देखिएगा यहां पर आप समझ रहे हैं, लिख दिया मैंने। अब इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि देखिए मैंने यहां पर एक ग्लास लिया है और मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पोर्शन में आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, वरना 100% आंसर गलत। और मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, मैं आपको दूसरे एस्पिरेंट से अलग नॉलेज दूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। देखिए अब कुछ इस तरीके से समझिएगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली में रहता है। अब आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है पानी भी जो है पैसे में मिलता है और थोड़ा सा वो जो है कंजूस भी है। तो जैसे मैं उसके घर पे जाता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे प्यास लगी है। अब मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है। तो वो क्या करता है, वो मुझे ऐसा नहीं है कि 1 ड्रॉप डाल के दे देगा, वो मुझे कुछ ड्रॉप्स पानी की यहां पर देता है। तो उसने क्या करा, मुझे कुछ ड्रॉप्स पानी के लिए डाल के दे दी। अब ये देखिएगा आप कि सिर्फ इतनी सी ड्रॉप, क्या ये ह्यूमन बींग्स के लिए इनफ सफिशिएंट है? नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप्स तो है लेकिन ये क्या है, ना के बराबर ड्रॉप्स है। तो पहले तो ना, लेकिन एक भी नहीं है, कितनी सारी है, बहुत सारी। तो पहली बात तो यह है कि इनके साथ लिटिल और फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिटिल और फ्यू के साथ किसका प्रयोग कराएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का। अब देखिएगा मैंने कहा था कि मेरा फ्रेंड है, वो बिल्कुल उसने कम पानी दिया, तो फ्यू और लिटिल। अब मैंने उससे कहा भाई
इसमें मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे क्या है पानी चाहिए। और तो वो क्या करता है, वो पानी देता है अब आधा गिलास भर के, तो वो अब ना तो ज्यादा है और ना ही कम है, तो वो क्या है, पर्याप्त है। इसकी पहचान के लिए 3 शब्द आते हैं, सफिशिएंट, इनफ और सुटेबल। क्या, सफिशिएंट, इनफ और सुटेबल। अगर ये शब्द आ जाए तो आप एकदम पहचान लेंगे कि क्या लगाना है, या तो आंसर होगा आपका ए लिटिल या फिर आंसर होगा ए फ्यू। और अब द फ्यू और द लिटिल पे चलेंगे। अब क्योंकि मैं तो भाई जन्मों से जन्मों प्यासा था तो मुझे जो है प्यास लगी थी बहुत तेज, तो मैंने कहा भाई मेरा इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो तुम पूरा गिलास पानी भर के दे दो। अब देखिए पूरा गिलास का मतलब ये नहीं होता कि गिलास अगर ये है तो व्यक्ति यहां तक भर के लेकर आएगा, नहीं, ये गलत कंडीशन है। गिलास अगर ये इस तरीके का है तो पानी इतना होता है, कितना, इतना। तो इसे ही कहते हैं क्या, द फ्यू और द लिटिल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे देखिएगा, इससे पहले सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज है। यहां पर देखिए मैं लिखा एग्जाम्पल में, रोहन हैज डैश मनी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक काम करिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं वो गारंटी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। क्या मनी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? जल्दी से बताइए, जल्दी 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 कमेंट्स करिएगा। बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स करिए जल्दी से। हाँ, अब देखिए बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन है, कुछ लोग लगा रहे हैं काउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल। तो ध्यान ही रखिए प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, जबकि रुपीस काउंटेबल है। कैसे? मनी में आते हैं आपके डॉलर, दिनार, पाउंड, यूरो, इस तरह की काफी सारे, रुपीस, तो इस तरह की कई सारी चीजें आती हैं। उसके बाद एक नाम दिया जाता है मनी, इसलिए मनी क्या है हमारा, काउंटेबल, और जबकि रुपीस क्या है, अनकाउंटेबल। चलिए देखिए, रोहन हैज डैश मनी, ऑप्शन आता है लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और ए फ्यू। तो ये तो क्लियर कट हो जाना चाहिए कि आंसर आपका फ्यू और ए फ्यू में से नहीं होगा। क्या होगा आंसर, ए लिटिल और लिटिल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रोहन हैज डैश मनी, क्वेश्चन में लिखा कि बस रोहन के पास पैसा है, अब उसमें ये तो नहीं लिखा कि कितना पैसा है। तो ए मनी तो जब ही आएगा ना जब हमारे पास कंडीशन होगी थोड़ा बहुत पैसा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन हैज डैश मनी टू स्पेंड ऑन क्लोथ्स। अब देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। किसी व्यक्ति के पास भी पैसे हैं, तो वो अपनी सैलरी को खर्च करने के लिए हर महीने एस्टिमेट बनाता है कि भाई मुझे जो है इतना सामान, इतना पैसा इतने सामान पे खर्च करना। ऐसे ही जो ये कपड़े, क्लोथ्स जो होते हैं, ये नेसेसरी आइटम्स हैं, तो इसमें अधिकतर व्यक्ति खरीदारी करता ही है। और अब उसमें क्या होता है, व्यक्ति हमेशा अपनी सैलरी के अनुसार पैसे खर्च करता है। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, अब एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 है, तो वो 10,000 में ऐसा नहीं हो सकता कि वो 8,000 रुपये खर्च कर देगा। 10,000 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? 3,000, 3,000 और 3,000। ठीक, अब यहां पर देखिएगा 1 2 3, इसमें कंडीशन में रखा मैंने 1 2 3, इस वाली में रखा 3 4 सॉरी 4 5 6, 4 5 6, इसमें रखा मैंने 7 8 9, 1,000 सेविंग। तो देखिए जिसकी 10,000 रुपये सैलरी होती है वो ऐसा नहीं है कि कपड़े वो जो है 1,000 रुपये के 500 रुपये खरीद लेगा, क्योंकि कपड़े का मतलब ये नहीं होता कि शर्ट खरीद ली बस। कपड़े का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका शर्ट भी आती है, पैंट्स भी आते हैं, शूज भी आते हैं। इन सबको अगर मैं मिलाने की बात करूं
तब जाके व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने कपड़े लिए। तो उसमें क्या कंडीशन आएगी कि वो अगर अच्छा कपड़े का शौकीन है तो मे भी उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5,000 के ले ले, वरना वो 4,000, 1,000, 2,000 रुपए की पैंट और 2,000 रुपए की शर्ट, या 1,000 रुपए की शर्ट, 1,000 रुपए शूज, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो वो कंडीशन क्या है, बीच वाली कंडीशन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन क्लोथ्स। नेक्स्ट देखिए, रीना हैज डैश रुपीज। अब ये तो कंफर्म हो गया रुपीज क्या है, काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कितना, तो हम लगाएंगे फ्यू। फिर यहाँ पे टू स्पेंड ऑन बाइंग कुरकुरा। अब देखिए कुरकुरा पे पैसा खर्च करना है, तो कुरकुरा क्या चीज है, बिल्कुल ना के बराबर पैसा खर्च होता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। अगर किसी की व्यक्ति की सैलरी 5,000 भी है तो वो पता नहीं कितने कुरकुरे खेलेगा, तो बिल्कुल ना के बराबर पैसे खर्च करना है उसको। तो ना के बराबर पैसे खर्च करना है तो क्या लगाएंगे हम, फ्यू। इसमें भी फ्यू आएगा, कभी आप ए फ्यू लगा दें। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज डेंजरस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डैश नॉलेज इज डेंजरस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से। डैश नॉलेज इज डेंजरस, इसका मतलब क्या हुआ, नॉलेज क्या है, खतरनाक। नॉलेज को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, वेरी गुड, गुड और एवरेज। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए टीचर क्वेश्चन करता है वेरी गुड से, तो अगर उसे आता है तो वो जवाब दे देता है, वरना वो चुप रहता है। और जो बिल्कुल एवरेज होता है वो तो वैसे ही चुप रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार अगर मेरे से कुछ वो वैसी गर्दन अपनी ऊपर को नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने गर्दन अपनी ऊपर उठाई और मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया तो वैसे ही क्या हो जाता है, एकदम से लाल पीला हो जाता है, तो वो भी चुप बैठता है। लेकिन चुप कौन नहीं बैठता है, जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है वो कभी भी चुप नहीं बैठता, समझ रहे हैं। और कहते भी हैं हम हिंदी में कि ज्ञान कौन सा खतरनाक होता है, जो आधा अधूरा, ना इसका मतलब ना तो वो पूरा है और ना ही वो कम है, तो वो क्या है, आधा अधूरा। तो आधा अधूरा के लिए किसका यूज करेंगे, अ लिटिल। नेक्स्ट, आई टेक डैश कॉफी। अब मैं क्या है, कॉफी लेता हूं। अब देखिएगा आप, ये क्वेश्चन अपने ऊपर ना लेके जाएं कि भाई मैं एक व्यक्ति हूं और मैं तो बस इतनी सी कॉफी पीता हूँ, या मैं तो इतनी कॉफी पीता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर की बात करी जा रही है, आपसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन कहा कि बस आई टेक डैश कॉफी, पूरी एंटायर यूनिवर्स की बात करी जा रही है। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ और आपके मैं घर पे आता हूँ और आप मुझे कॉफी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये एक गिलास है, ये सॉरी एक कप है, और कप में आप क्या है मुझे इतनी कॉफी दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या इतनी दे देंगे, ये भी कंडीशन नहीं है। अगर हाँ कंजूस है तो बात अलग है, वरना ऑन एन एवरेज कितनी कॉफी दी जाती है, इतनी। कितनी दी जाती है, इतनी कॉफी। कोई भी इतनी भर के नहीं देता, ये गलत कंडीशन है। और जब इतनी भर देता है तो वो क्या आ जाता है, दा। अब देखिए इसमें ऑप्शन ही हमारे लिटिल और ए लिटिल है, तो दा है ही नहीं। तो अगर हमारा द लिटिल और आ जाए तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आंसर की क्या, द लिटिल। यदि द लिटिल ऑप्शन में नहीं हो तो हम लगाएंगे ए लिटिल। बात समझ में आया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 2 टाइप के, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। क्या, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट नंबर में भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनल्स नंबर और कार्डिनल्स नंबर। देखिएगा मेरे साथ, नंबर 2 टाइप के, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में भी 2 टाइप्स, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। अब इसको याद करने की बताता हूँ। देखो कहते हैं ना हम कि यार हमारी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, बहुत ऑर्डिनरी बच्चा है, ऑर्डिनरी है, इसका मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आता है। क्या है, ऑर्डिनरी बच्चा है,
क्या नहीं आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आता है। तो ऑर्डिनल्स नंबर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और कार्डिनल्स जस्ट अपोजिट 1 2 3 4। तो ये समझ में आया होगा आपको, ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और कार्डिनल्स 1 2 3। ये ऑर्डिनल्स हो गए, ये कार्डिनल्स। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आर्टिकल्स से क्वेश्चन आया था इस पे कि इसमें कौन सा आर्टिकल्स कहाँ लगता है। कई बार द वन लगा देते हैं व्यक्ति, ही इज द वन स्टूडेंट, ही इज वन स्टूडेंट, ही इज अ फर्स्ट क्लास, इस तरीके से। तो देखिएगा ऑर्डिनल्स नंबर के साथ हमेशा लगता है द, जबकि कार्डिनल्स के साथ क्या लगता है, ए का प्रयोग कराया जाता है। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी इंडेफिनिट्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, जिसमें इंडेफिनिट में आता है मैनी, मच, सम, मोर और आपका इनफ, सुटेबल। ये मैं आपको 1 by 1 पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा है ही इज डैश वन आइड बॉय। मैंने ऐसा बताया था, अगर 1 2 3 4 आया है तो क्या आएगा, ए का यूज कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। और अगर क्वेश्चन आया ही इज डैश फर्स्ट बॉय टू अटेंड द क्लास, तो क्योंकि फर्स्ट आया है, मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ किसका प्रयोग कराया था, द का। नेक्स्ट डैश स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। अब देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल। और क्योंकि काउंटेबल के साथ क्या क्या पूरा प्रयोग कराया जाता है, मैनी का, ना कि मच का। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन को पहले जमाने में कभी डिग्री कहते थे। अगर टेट का स्टूडेंट यह वीडियो देख रहा है तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं। डिग्री नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि डिग्री तो सबको पता है, डिग्री 3 टाइप की होती हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं, और व्यक्ति क्या है, एकदम से दिमाग में लगाया था कि मैं अपनी कंपैरिजन उससे करूंगा, 2 लगाया था, 1 2 3 4 ऑप्शन में जो भी बनाता है उसका वो लगाया था। लेकिन कंपैरिजन और डिग्री ये एक ही शब्द है। ये होते हैं हमारे 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखिएगा इसका फॉर्मेट होता है, पॉजिटिव में लगता है एज, डैश एज और सो एज, एज डैश डैश एज और सो डैश एज। कंपैरेटिव डिग्री में लगता है मोर, ई आर, देन। अब ये ई आर क्या है अभी बताएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में लगता है मोस्ट, ई एस टी और द। अब ये ई एस टी क्या है, तो देखिए जैसे होता है ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो जो टॉलर हुआ तो वो हुआ कंपैरेटिव डिग्री। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। विशेष ध्यान रखिएगा, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से, इसमें मैं आपको टोटल 8 रूल बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल, मोर के साथ ई आर तथा मोस्ट के साथ ई एस टी का प्रयोग नहीं कराया जाता है। मोर के साथ ई आर तथा मोस्ट के साथ ई एस टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन लिखा है ही इज मोर टॉलर बॉय। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। अब देखिएगा, अब मैंने लिखा कि मोर के साथ ई आर और मोस्ट के साथ ई एस टी का प्रयोग नहीं कराया था, तो प्रयोग किसका करायागा, कि मोर लगेगा या मोर टॉल लगेगा या मोस्ट स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो देखिएगा, यदि वर्ब की डिग्री बन जाती है तब हम मोर या मोस्ट का प्रयोग
नहीं करते हैं। अब क्योंकि देखिए टॉलर है तो ये तो डिग्री बन गई ना, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मोर का। ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट तो बन जाती है, तो हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मोस्ट का। कहाँ यूज करा जाएगा, मैं लिखा दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। अब देखिए क्योंकि ब्यूटीफुलर कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। या दिस इज द मोस्ट भी कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बस काम खत्म। तो उसमें देन नहीं आएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। रूल नंबर 2 देखेंगे मेरे साथ। देखिए मेरे साथ रूल नंबर इसका 2 है कंपैरिजन का। देखिए यदि शब्द देन और एज आ जाए तब हम इसके साथ नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको नाउन एंड द केस चैप्टर में पढ़ाया था, और फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं। देखिए नॉमिनेटिव केस में मैंने आपको 5 रूल बताए हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार फिर वो देखें वीडियो, और अगर देख भी रखी है तो फिर भी एक बार आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए देन के बाद, देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा ही इज टॉलर देन मी आई, तो क्योंकि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई ही शी इट वी यू दे, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, आई ना कि मी। रमन इज एज टॉल एज क्या आएगा, ही ना कि हिम। रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए तब हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका, द प्लस कंपैरेटिव। अब देखिए कंपैरेटिव का क्यों करा, क्योंकि टू का मतलब क्या होता है, 2, और 2 के लिए किसका यूज करते हैं हम, कंपैरेटिव के लिए। ठीक, 2 से अधिक का प्रयोग जो करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं। तो देखिएगा अब क्योंकि 2 आ गया तो कंपैरेटिव लगेगा। कंपैरेटिव का मतलब जिसमें ER आ जाता है, तो ये खत्म। दूसरा मैंने कहा कि द प्लस कंपैरेटिव लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 से पहले क्या लिखा है, यहाँ पर भी द लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल्स में भी कई बार आ जाता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, द ही आएगा, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्गर और कोई मिस्टेक नहीं है। फोर्थ रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ शब्द हैं ऐसे जिसमें रिलेटिवली, इनफ, कंपैरेटिव, वेरी, इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे इट इज कंपैरेटिवली बेटर और गुड पेंटिंग, तो देखिए बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में कंपैरेटिवली बेटर, लेकिन गलत हो जाएगा कंपैरेटिवली गुड। He is enough strong or stronger for his enemy, तो देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, he is enough, क्योंकि enough के बाद किसका प्रयोग करा जाता है, पॉजिटिव डिग्री का, ना ही कंपैरेटिव डिग्री का। तो अब मेरे साथ नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे एब्सोल्यूट, यूनिक, परफेक्ट, तथा किसी भी शेप जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्ट्रेट, कुछ भी शेप हो सकती है, पैरेललोग्राम, ठीक, रोम्बस, लाइक दैट। यदि इनके साथ कुछ भी शेप हो तो हम इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं, मोर या मोस्ट। बता देता हूं, देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने किसी घर के बारे में बात करी, और कई बार आपसे सुना है अधिकतर कि यार ये प्लॉट जो है ना इससे ज्यादा स्ट्रेट है, तो हम जो है मोर रेक्टेंगुलर या मोर स्ट्रेट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है हमारा। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इट इज मोस्ट यूनिक हाउस इन दिस लोकेलिटी। अब मैंने आपसे कहा कि यूनिक से पहले किसका प्रयोग नहीं करते हैं, मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दिस रोड इज मोर स्ट्रेट। अब देखिएगा रोड तो रोड है,
वो ज्यादा स्ट्रेट या कम स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम मोर स्ट्रेट का प्रयोग नहीं कर सकते, बस दिस रोड इज स्ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 6। यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषता बताई जाए, यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषता बताई जाए, तब हम यह फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, क्या, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए मोर के साथ भी यहां पर पॉजिटिव डिग्री आएगा, जैसे मैंने लिखा तीसरा एग्जांपल, ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। अब देखिएगा यहां पर पहला एग्जांपल देखेंगे, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम। तो देखिएगा इंटेलिजेंट से पहले मोर भी लगेगा और यहां पर देन भी लगेगा और हैंडसम भी लगेगा। देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का। यहाँ पर गांधी जी इज मोर सोशलिस्ट देन पॉलिटिस्ट। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात करी गई, गांधी जी जो थे सोशलिस्ट भी थे और पॉलिटिस्ट भी थे, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात करी गई। तीसरा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन करता ही करता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले वाले पहले रूल में ये बताया था कि हम कभी भी मोर के साथ ER तथा मोर्स के साथ EST का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिसकी डिग्री बन जाती है उसके साथ हम मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। और अब मैं ये बता रहा हूं कि यदि देखिए वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी गई थी, यहां पर यह है कि एक ही व्यक्ति की अगर तुलना करी जाए, एक व्यक्ति की ही तुलना करी जाए उसकी दो क्वालिटी से, तब हम एक के साथ मोर पॉजिटिव और फिर देन पॉजिटिव, जैसे मोर टॉल, यहां पर टॉलर नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर मोर टॉल ही आएगा। नेक्स्ट रूल देखिएगा मेरा, रूल नंबर 7। मेरे साथ रूल नंबर 7 देखिएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ यदि अंत में और लग जाए, यदि अंत में और लग जाए, देखिए शॉर्ट ट्रिक पे विश्वास रखिएगा, शब्द तो बहुत आते रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना कि मैं शॉर्ट ट्रिक पर ही ज्यादा फोकस करता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, OR, जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, और एक शब्द याद रख लीजिएगा प्रेफर या प्रेफरेबल। इनके साथ कभी भी मोर, लेस, मोस्ट लेस या देन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का, या फिर मोर, इनका प्रयोग नहीं करते। जैसे रमन इज सीनियर देन मी, तो देखिए मैंने क्या बताया इनके साथ, वो यदि OR आ जाए तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं, देन। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो यहां पर क्या आएगा देन की जगह, सीनियर टू मी। आई प्रीफर कॉफी देन टी, तो देखिए यहां पर भी मैंने लिखा है ना प्रीफरेबल या प्रीफर, कोई बात नहीं, तो यहां पर क्या आएगा देन की जगह टू। फिर रमन इज मोर सीनियर, अब देखिएगा सीनियर तो भैया सीनियर होता है, सीनियर हो जूनियर हो कुछ भी हो, वो ऐसा थोड़ी ना कि ज्यादा सीनियर है कम सीनियर है, सीनियर तो सीनियर है, इसलिए हम किसका प्रयोग नहीं करने के, मोर का यूज नहीं करना है। रूल नंबर 8 और लास्ट रूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आता है। यदि सेंटेंस में जैसे जैसे या वैसे वैसे का अर्थ आए या पैरेलल बात करी जाए, कैसे, यदि सेंटेंस में जैसे जैसे या पैरेलल की बात करी जाए, तब हम यह फॉर्मेट लगाएंगे। अब देखिएगा फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आप जो है कॉपी लेके बैठे हैं तो आप लिखते चले जाएंगे, क्योंकि देखिएगा मैं जो फिर बता रहा हूं, जो मैं कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूं वो बिल्कुल यूनिक होगा, 100% गारंटी के साथ। तो यहां पर क्या लगेगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर देखिएगा द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा हर बार जो है कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, कंपैरेटिव डिग्री, और विशेष ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से दोनों पहले दा जरूर लगेगा। जैसे
द हायर वी गो द कूलर वी फील। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ये दे दिया द डैश हायर वी गो द कूलर वी फील। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे आर्टिकल्स में से ए एन दा दे देगा तो क्या लगेगा दा। क्यों? क्योंकि उधर भी दा लगा है और इधर भी दा लगा है। तो देखिएगा मेरा ये टॉपिक पूरा कंपैरिजन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलेंगे। चलिए देखिए, देखिएगा मेरे साथ अब लास्ट 4 प्रोनाउन हैं जो कि पहले से ही मैं आपको एडजेक्टिव में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे कि पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनल और इंटरोगेटिव। यदि अगर आपको विस्तार से देखना है कि क्या पॉजिटिव होता है, कि मैंने आपसे बताया था पॉजिटिव में 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन में ऐसे लगता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में ऐसे लगता है, जैसे आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर, योर, हर, देयर। ऐसे ही सबके मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो आप जो है इनको जाकर प्रोनाउन वीडियो पे देख सकते हैं, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ देखिएगा मेरे साथ। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि एडजेक्टिव कहाँ लगता है और प्रोनाउन कहाँ लगता है। तो देखिए मैं आपके साथ ये बता रहा हूँ कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूं कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करा जाता है, नाउन से पहले। कहाँ की प्रयोग करा जाता है, नाउन से पहले। अब देखिए जैसे यहाँ पे टीम लिखा है, टीम, तो ये क्या है, मेरा नाउन है। क्या है मेरा, ये नाउन है। और क्योंकि ये नाउन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में क्या बताया था मैंने, एस नहीं लगता है। तो ये हो गया ये। फिर यहाँ पर नाउन नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन तो है आपका एडजेक्टिव का और ये है आपका प्रोनाउन का, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है। तुरंत एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन लगना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा हैज आ गया, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, आवर्स, ना कि आवर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। दिस फ्रेंड इज योर या योर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज योर्स, क्योंकि योर्स के तुरंत बाद आपका नाउन नहीं है। ये क्या है आपका प्रोनाउन। डैश फ्रेंड इज माइन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया है, फ्रेंड आ गया नाउन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो कौन सा होता है, जिसमें ऐसे नहीं लगता है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्यों हो गया, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं दे रखा है। तो देखिए आज मेरा एडजेक्टिव चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज मैं आपके लिए बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, और जैसे कि मैं जानता हूं कि आप मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मेरी 4 वीडियोस पर बहुत प्यार दिया आपने। नाउन का फर्स्ट पार्ट, नाउन का सेकंड पार्ट, फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत अच्छी, जो वीडियो है खासकर टेट वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। फिर उसके बाद मैंने प्रोनाउन बनाई, फिर मैं एडजेक्टिव बना रहा हूँ। यदि प्लीज़ इस पर बहुत सारे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके साथ रेगुलर बना रहूँगा और नया रेगुलर रोज जो है नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू। और फिर कल से मैं एक चैप्टर, एक चीज़ और, मतलब वोकैबुलरी पोर्शन में कल से और पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।